दोस्तों, गणपति आदिदेव है, युगों युगों से उनके रूप की चर्चाएं होती रही है। उनकी शारीरिक संरचना विशिष्ट व गहरी अर्थों को लिए हुए है। शिव मानस पूजा में गणेश को प्रणव यानी ओम कहा गया है। इस एकाक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला भाग गणेश का मस्तक, नीचे का भाग उदर, चंद्र बिंदु, लड्डू और मात्रा सूंड है। आज हम उनके शरीर की विशेषताओं के बारे में जानते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, गणेश जी की आंखें छोटी हैं। उनकी छोटी आंखों के बारे में जानते हैं। छोटी आंखें सूक्ष्म दृष्टि और पैनी दृष्टि की सूचक है। छोटी आंखें हमें ये शिक्षा देती है कि हमें देख परख कर सूक्ष्मता से कोई भी निर्णय लेना चाहिए। हमें दूरदृष्टि रखने की आवश्यकता है। इससे हम आने वाले समय में किसी भी समस्या से बच सकते हैं। गणेश जी के कान बड़े ही लंबे और चौड़े हैं। जानते हैं कानों की विशेषता है। गणेश जी के कान काफी बड़े बड़े हैं। बड़े कान अधिक ग्रहण शक्ति का प्रतीक है, यानी हमें हर एक बात को सतर्क होकर ध्यान से सुनना चाहिए और सोच समझ कर ही किसी की सलाह को जीवन में अपनाना चाहिए। हमें काम की बातों पर ही ध्यान देकर व्यर्थ की बातों को अनसुना कर देना चाहिए। गणेश जी की सूंड जो कि बहुत लंबी है, जानते हैं क्या है उसकी विशेषता है। उनकी लंबी सूंड महाबुद्धिमत्ता का परिचय देती है। लंबी सूंड इस बात का प्रतीक है कि घर परिवार के पालन पोषण के लिए हमें सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। कोई भी समस्या आ जाए तो संघर्ष जरूर करना चाहिए। उनका मस्तक बहुत बड़ा है। दोस्तों, उनके मस्तिष्क की विशेषताएं जानते हैं। गणेश जी का मस्तक बड़ा है। वे बहुत ही कुशल नेतृत्व करने का संकेत देते हैं। इस बड़े सर से यह भी शिक्षा देते हैं कि कोई भी काम हमें सोच समझ करके करना चाहिए। गणेश जी की चार भुजाएं, चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता की प्रतीक उनकी चार भुजाएं हैं। हमें भी अपने आप को अच्छा काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और सारी दिशाओं में अपने आप को खुला रखना चाहिए, ताकि हम भी आंखें खोल करके अच्छे से किसी भी डायरेक्शन के लिए काम करने के लिए ओपन रहें। गणेश जी का उदर, जिसकी वजह से उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है, वो लंबोदर है क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में ही विराजमान है। यानी कि हम जो भी बातें सुने अपने पेट में ही रखें। इधर की उधर करने से लड़ाई झगड़े होते हैं। गणेश जी का बड़ा उदर हमें बुरी और नकारात्मक बातों को पचने का प्रतीक बताता है। गणेश जी एक दंत है। एक दंत एकता का प्रतीक है और दंत सबसे मजबूत भी होता है। तो इससे हमें यह पता लगता है कि एकता में बड़ी ही ताकत और शक्ति है। गणेश जी का वाहन जो कि चूहा है, चूहा जैसे हर चीज को कुतर देता है और खराब कर देता है, दुष्ट लोगों की प्रकृति भी कुछ ऐसी ही होती है। व्यर्थ के काम और बातें करते हैं और हर चीज को खराब कर देते हैं। गणेश जी ने चूहे को दबा के रखा है, उससे अपने अनुसार चलाते हैं। इसी प्रकार इंसान को भी बुद्धिमान और शक्तिशाली होना चाहिए ताकि वह दुष्ट लोगों को मनमानी नहीं करने दे। गणेश जी का शरीर जो कि बहुत विशालकाय है, लेकिन उसके बावजूद वो इतने शांत हैं और अपने आप में मस्त रहते हैं। अपनी ऊर्जा और शक्ति को समय आने पर इस्तेमाल करते हैं। इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य को भी अपनी ऊर्जा और शक्ति का व्यर्थ नाश नहीं करना चाहिए, जबकि जब समय आए तो उसका बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन दोस्तों आपको ढेरों बधाई, और हमने आपको बताई गणेश जी की ये महान विशेषताएं जो आप अपने जीवन में भी अगर अपनाएं तो हो सकता है कि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। दोस्तों, कैसी लगी बात? आपको पसंद आई तो हमको सब्सक्राइब करना ना भूलें।